लेकिन फिर जैसे अभी आपने एक डिग्री की बात याद दिलाई, तो पीएम मोदी से तो डिग्री मांगते हैं अरविंद केजरीवाल, बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री जारी की है उस पर भी सवाल उठाते हैं, और अब तो वो इसके चलते फंस भी गए हैं। जो ये भाषण उन्होंने, मनोहर कहानियां आपकी भाषा में जो उन्होंने विधानसभा में सुनाई थी, उसमें उन्होंने कहा था ना कि राजा ने फर्जी डिग्री ले ली, और फिर जब किसी ने आरटीआई से पूछा तो 25,000 का जुर्माना लगा दिया। तो अब कम से कम वो बयान तो उनके गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस पर भी संज्ञान लिया, कोर्ट तक मामला पहुंचाया फिर से। कोर्ट तक पहुंचाया है, लेकिन विधानसभा में इम्यूनिटी रहती है ना, विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं तो स्पीकर का परव्यू, इसलिए तो उन्होंने वो जगह चुना है। और ये बहुत बड़े चमेलियन है, आपको मैं बताता हूँ, इनको कोर्ट वोट पे कभी किसी चीज पे भरोसा नहीं रहा। सत्येंद्र जैन के मामले में क्या बोलते थे, वो जी वो जज बदल देते हैं इसलिए बेल पेंडिंग हो गई, वो जज बदल देते हैं इसलिए बेल पेंडिंग हो गई। अब सिसोदिया की को बेल नहीं मिल रही है तो उन पे दबाव है, जज पे दबाव है, जज पे दबाव है। माफी मांगने में भी सुपर एक्सपर्ट है। याद रखिए, माफी मांगने में 1 मिनट में माफी मांगते हैं, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, नितिन गडकरी हो, और कपिल सिब्बल हो, 1 मिनट नहीं लगता है माफी मांगने में। तो ये लोग ट्रू कॉपी, ट्रू सेंस में आज के डेट में इंडियन पॉलिटिशियन हैं। इन लोग पे एक रिसर्च थीसिस फाइल बननी चाहिए कि कैसे कैसे पलटी मार राजनीति कैसे की जाती है, सिद्धांत का क्या मतलब होता है। ये सब जो पुराने बात होते थे ना, सिद्धांत हमारे वसूल, हमारी बुनियाद, कुछ नहीं है। चाशनी चबा दी, दिल्ली की जनता को चाशनी चटा दी थोड़ी सी फ्री की, 200-300 यूनिट देके सत्ता में आ गए। दिल्ली की जनता भी सोची कि चलो 300 यूनिट फ्री मिल रहा है, अब देखते जाए बाहर आगे क्या क्या होता है। क्योंकि ऐसी पार्टी जो रॉकेट की तरह टेक ऑफ करती हैं वो कभी लैंड नहीं कर पाती हैं, वो क्रैश ही करना है। हाँ, क्योंकि अगर बाकी पार्टियों में भ्रष्टाचार के मामले देखें तो उन पार्टियों का इतिहास 40, 45, 50 साल पुराना है, लेकिन ये पार्टी तो 2 अक्टूबर 2012 को बनी है। भाई तो रॉकेट है ना, 10 साल हुए। रॉकेट किलॉ वाली पार्टी है। पार्टी बनते ही पहली बार सरकार में आ गई कांग्रेस के समर्थन से, रॉकेट ही हुआ ना। ये जो पार्टी 40, 50 साल, 70 साल में कर रही है, वो इस पार्टी ने 10 साल में कर दिया। रॉकेट है, लेकिन इसीलिए वापस लैंड नहीं करेगी। आपको याद होगा, रॉकेट जब भी जाता है तो वो हमेशा गिरता ही है समुद्र में, लैंडिंग नहीं हो पाती है रॉकेट की, तो इनका गिरना तय है। लेकिन ताजुब इस बात का होता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात ये लोग करते थे, और शायद आज की तारीख में तो मुझे लगता है केजरीवाल को याद भी नहीं होगा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी लंबी लंबी फेंकते थे, क्योंकि आज तो उसी भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हीं पार्टियों के साथ उठ बैठ रहे हैं जिन पर वो आरोप लगाते थे। आपको याद होगा 2010-11 में जो दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हर दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और किसी भी अधिकारी पर, मंत्री पर आरोप लगाते थे, और ये उम्मीद करते थे कि वो आरोप लगाने के साथ ही इस्तीफा दे दे, तुरंत कार्रवाई हो जाए। लेकिन अपना हाल देखिए क्या हो रखा है। 9 महीने तक अंदर रहा सत्येंद्र जैन, उसके बाद भी अब जाकर उसका इस्तीफा लिया गया था। देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई मंत्री 10 महीने तक जेल में रहा और उसे इस्तीफा नहीं लिया गया। ये अपने में अभूतपूर्व कार्रवाई है। आपको याद होगा 11-12 में ये एक बैग लेके चलते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ देखो इसी में सबूत है, अभी खोलूंगा, अभी खोलूंगा। लालू प्रसाद यादव देश के 1 नंबर के चोर हैं, सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, और आज की डेट में वो सब तमाम बातें भूल गए। अब गंगा नहा लिए, वो सब हड़बड़ी थी गंगा में घुसने की। एक बार जब गंगा में घुस गए, जब गंगा में नहा लिए, तब क्या दिक्कत है? सब तो सब बराबर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये सुपरलेटिव डिग्री के चोर है, ये चोर है। कुछ कोई लोग होता है ना कि 100 रुपये लिया, 50 रुपये लिया चोरी। तो एक बार मुझसे एक आदमी ने कहा कि देखो मैं एक चोर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर वाला चोर हूँ, छोटी मोटी चोरी नहीं करता हूँ। इन्होंने सीधे शुरुआत की 100 करोड़ से। लोग शुरू करता है 2-4 लाख, 10,000, 50,000, 1 लाख। इन्होंने पहले ही चोरी की शुरुआत की होगी 100 करोड़ से। तो अब देखते जाइए, तो बहुत सारे निकलने वाले हैं। अभी शिक्षा घोटाला निकलने वाला है, अभी डिस्कॉम के साथ क्या हुआ है उस पर इंक्वायरी चल रही है, बिजली में कैसे इन्होंने दिल्ली के रेवेन्यू को चौपट किया है उस पर इंक्वायरी चल रही है। पैसे निकलते जाएंगे। अब पैसे की तो जरूरत है भाई, हर जगह चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना है, कर्नाटक में भी चुनाव लड़ ही रहे हैं, देश में लड़ेंगे ही मोदी जी को हराने के लिए 540 सीटों पर। पैसा कहाँ से आएगा? और फिर ये देखिए ना कि आए दिन एलजी के साथ कैसे इनका 36 का आंकड़ा रहता है। अभी एलजी ने कहा था कि वो जो सब्सिडी ये लोग देते हैं बिजली कंपनियों को, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे डिस्कॉम वाला, उनको वो जो करीब 14,000 करोड़ का पैसा है, उसका कम से कम उन्होंने कहा था ऑडिट करवाया जाए कि पैसा सही जगह पे जा रहा है या नहीं। उस पर कितना बवाल हो गया, कितने ये लोग बौखला गए हैं। और अब तो एलजी उसका कारण है मैडम, उसका कारण है कि ये सब्सिडी जाती है डायरेक्ट अकाउंट होल्डर्स के खाते में। आरोप ये है
और जिसमें पुष्टि भी हो रही है कि 70% ये अकाउंट फर्जी खुले हुए हैं जिसमें पैसे जा रहे हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जब वेरिफिकेशन करवाया गया तो उसमें 25-30 लोगों का नाम, किसी का केरला का नाम निकल के आ रहा है, किसी का कर्नाटक का नाम निकल के आ रहा है, और बिजली सब्सिडी दी जा रही है उसको दिल्ली में। तो ये सब घोटाले एक एक करके निकलेंगे, सब रेडार पे आ गए हैं ये लोग। लेकिन फिर ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये पूरा का क्या ये ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, भ्रष्टाचार के मामले कब किसके खिलाफ खड़े हो जाए इसका डर है, कि सारे के सारे सिर जोड़कर बैठ गए हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने भी कहा था कि कम से कम किसी एक मुद्दे पर विपक्ष इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन ईडी के डर से सब इकट्ठे हो गए। देखिए, मैं बोलता, विपक्ष बार बार कहता है कि ईडी के केसेस विपक्ष पे सबसे ज्यादा हुए हैं। 2014 से लेके अभी तक 23 में ईडी ने 5100 कुछ मुकदमे किए। इन 5100 मुकदमों में सिर्फ 15% राजनीतिज्ञों पे हैं। बाकी 85% मुकदमे ऑफिसर्स पे, इंडस्ट्रियल हाउसेस पे और अलग अलग लोगों पे, अलग अलग संस्थाओं पे हैं। लेकिन राजनीतिज्ञों पे सिर्फ 15% मुकदमे हुए। इस 15% में 95% मुकदमे वो हैं जो 2014 से पहले से चल रहे हैं, सिर्फ उसमें स्पीडी ट्रायल की गई है। ईडी की सबसे बड़ी फेलियर अभी तक रही है कि इनका स्पीडी ट्रायल बहुत कम रहा है। ईडी या सीबीआई की कन्विक्शन रेट बहुत कम हुई है। अभी तक मात्र 25 केसों में कन्विक्शन हुआ है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने अफसरों को फ्री हैंड दे दिया है कि आप अपना काम कीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। तो स्पीडी ट्रायल बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि ईडी या सीबीआई अपनी कन्विक्शन रेट और अपनी ट्रायल रेट दोनों में गति और लाएगी। जब गति आएगी तो ये चिंतित होंगे, क्योंकि ईडी के पास अरेस्ट करने की पावर है, सीबीआई के पास अरेस्ट करने की पावर है। वो आपको इंटरोगेट करेंगे और आपके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस होगा तो वो आपको उसी दिन अरेस्ट कर लेंगे। जैसे कल परसों जब अरविंद केजरीवाल 16 तारीख को गए थे सीबीआई से पूछताछ करने के लिए, शाम में 5 बजे से आम आदमी पार्टी वाले ने शुरू कर दिया था बोलना, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे ही 8 घंटे हुए थे और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जब मिलेगा, सीबीआई और ईडी को पावर है आपको अरेस्ट करने का, और वो अरेस्टिंग उनको कोर्ट में जस्टिफाई करनी होती है कि किस आधार पर उन्होंने अरेस्ट किया। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कोर्ट फिर आपकी धज्जियां उड़ा देगा। तो इसलिए जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हो रहा है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप बिलीव कीजिएगा मात्र 8 केसेस हुए हैं राजनीतिक पे, मात्र। बाकी ये सब पुराने केसेस हैं जो यूपीए के काल के हैं। बस अब इनका स्पीडी ट्रायल और कन्विक्शन रेट को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। बौखलाहट यहीं पर है कि भाई फाइल दबा के बैठे हुए थे हम लोग इतने दिन से, आप क्यों खोल रहे हो, आपको क्या जल्दी है? लेकिन देश को हर चीज में गति पकड़नी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में गति पकड़ना हो, चाहे भ्रष्टाचारियों पे एक्ट करने में गति पकड़ना हो, चाहे हॉस्पिटल में गति पकड़ना हो, चाहे वैक्सीनेशन में गति पकड़ना हो। इस सरकार का एक मोटो है, एक्ट फास्ट। तो हर चीज में फास्ट एक्टिंग हो रही है।